श्री हरि की 10 विध लीला नहीं है। 10 विध लीला मतलब सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 प्रकार की लीला बाकी किसी पुराण में नहीं है। इसलिए बाकी सब पुराण है और ये महापुराण है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस महापुराण की क्या विशेषता है? तो इस महापुराण में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद के साथ साथ 335 अध्याय। अब 12 स्कंद को समझाने के लिए 6 अध्याय में महात्म्य की कथा है। હવે આજે 6 અધ્યાયમાં મહાત્માની કથા છે, એને 12 સ્કંદ સાથે કંઈ લેવું દેવું નથી। जो 6 अध्याय में कथा है बहुत अच्छे से समझिएगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद की महिमा को बताने के लिए 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय में महात्म्य की कथा है। तो महात्म्य का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक जो प्रभु को देखते ही प्रेम हो जाए वो भक्ति, और एक किसी के बताने से प्रभु में प्रेम। जैसे गोपियों का जो प्रेम था ना, अभी तो कल रास पंचाध्यायी की कथा पूरी ही हुई है। तो गोपियों का जो प्रेम था वो किसी का बताया हुआ प्रेम नहीं था। वो कैसा प्रेम था? बस प्रभु को देखते ही प्रभु से प्रेम हो जाना। और रुक्मिणी जी का जो प्रेम था वो कैसा था? किसी का बताया हुआ प्रेम था, महात्म ज्ञान पूर्वक वाला प्रेम था। એટલે શું કે તમને ખબર પડી કે એનું નામ બહુ મોટું છે, એની તાકાત બહુ છે, બહુ સામર્થ્યવાળો છે, આપણને બધી રીતે સાચવી શકે, એની સાથે જોડાઈ જવામાં આપણને લાભ છે, આ બધું આપણે એના ગુણ જાણીને પછી એના માટે આપણને પ્રેમ થયો, એટલે મહાત્મ્ય પ્રકારની ભક્તિ થઈ। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, तो वो जो है महात्म ज्ञान वाला प्रेम है। तो महात्म ज्ञान का जो प्रेम है, ध्यान से समझिए, उसी महात्म्य को यहां श्रीमद् भागवत में समझाया है। तो क्या समझाया है? तो सबसे पहले देवर्षि नारद जी के साथ भक्ति का संवाद। दूसरे अध्याय में भक्ति के दुख को दूर करने के लिए नारद जी का प्रयास। तीसरे अध्याय में भक्ति के दुख का निवारण। चौथे अध्याय में गोकर्ण जी की कथा प्रारंभ होती है। 5वें अध्याय में धंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसके उद्धार का वर्णन। और 6ठे अध्याय में सप्ताह यज्ञ की विधि, कि भागवत की सप्ताह कैसे करवाएं। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कैसे करें, श्रीमद् भागवत की कथा को कैसे श्रवण करें, इसका वर्णन इन 6 अध्यायों में है। अब महात्म्य क्यों जरूरी है? कारण કે આપણને જો એની મહાત્માનું જ્ઞાન નહીં હોય તો પછી ભણવામાં રુચિ નહીં થાય। महात्म ज्ञान होने से इस ग्रंथ के प्रति हमारी प्रीति होती है, हमारी रुचि होती है, हमारा मन हो जाता है। तो मन कैसे हो? श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? वडोदरा में एक महाराज श्री विराज थे, श्री चंद्र गोपाल जी महाराज श्री, अभी तो नित्य लीलास्थ हो गए थोड़े दिन पहले। तो आप श्री इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे बहुत अच्छे से। रवि भाई ने गाय पालने का बहुत शौक है रवि भाई को। मैंने एक दिवस बात कम करता है, गाय રાખવાનો અમને બહુ શોખ। મેં કીધું કે મારે ત્યાં 7 છે ને કાલ રાત્રે 2 બીજા આવી ગયા છે,
એટલે 9 થઈ ગઈ, સંખ્યા પૂરી થઈ. મેં કીધું કે રાજપંચાયત ગઈનો ફળ ત્યાં પહોંચી ગયો મહાપ્રભુજી. ને અત્યારે સંખ્યા વધે તો ચિંતા થાય, કારણ કે ગૌશાલા ચલાવવું બહુ ભારે કામકાજ છે. तो देखो, गाय का बहुत शौक है रवि भाई को, तुषार भाई को भी हो ही जाएगा धीरे धीरे. એટલે બધા ભાઈઓ અહીંયા આવી જાવ એટલે ચાલે આમ બાજુમાં. બ્રિજેશભાઈ નો સાથ થઈ જશે, અને જસવીરભાઈ ને બહારની સેવા આપી દેજો, એટલે બધા ભાઈઓ મળીને ગૌ સેવા કરો. तो रवि भाई, गाय दूध के लिए लाना है कि गौमूत्र गोबर के लिए लाना है? आपा देજો એને જરા. હે રવિ ભાઈ? દૂધ માટે. દૂધ માટે? એમ? ગૌમૂત્ર માટે નહીં? નહીં? ગોબર માટે નહીં? વાંધો નહીં, એમ ચાલે. એમ ચાલે. આપણે તો વાંધો નહીં ને, આપણે તો ચાલે ને, કારણ કે આજે પેલું હેમાદ્રી કેવું એમાં એ બેની જરૂરત પડી. ચાલે ને? પણ ગાયનો અસલ ઉપયોગ શેના માટે છે? દૂધ માટે છે, બરાબર ને? दूध એટલે અમૃત, ખરું? तो बस श्रीमद् भागवत का वास्तविक जो उपयोग है, श्रीमद् भागवत हम करवाते हैं भक्ति रूपी अमृत रस को पीने के लिए. और पितृदोष, ग्रह दोष, ग्रह क्लेश, वास्तु दोष, तो वो आप नहीं भी मान लोगे तो जैसे गाय गोबर और गोमूत्र देती है, वैसे श्रीमद् भागवत बाकी चीज अपने आप देगा, मांगने की जरूरत नहीं. कारण के श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे છે શું? તો નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ. આ ઝાડ કેવડો છે? એનું નામ છે કલ્પતરુ. અને કલ્પતરુની બાજુમાં નીચે બેસી જઈએ ને તો માણસની જેવી ઈચ્છા થાય ને પૂરી થાય. કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો મનોરથ હોય, તો ધીમે ધીમે થઈને શ્રીમદ્ ભાગવત એ મનોરથને पूर्ण करता हो. तो यही श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है, यही श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी महिमा है. तो सबसे पहले वर्णन करते हैं प्रथम श्लोक में श्री ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन, कि भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का नाम. तो कहते हैं कि इस जगत में सब कुछ है. आज आप भी बिजनेस करते हो, पूरे दिन काम करते हो, रात में थके हारे आते हैं. आपने जीवन को पहले से अभी तक देखा, पूरे संसार को देख रहे हो. इस संसार में शायद किसी चीज की कमी नहीं है. अगर कमी है तो एक चीज की कमी है कि हम पूरे समय आनंद में नहीं रह पाते. शोक और मोह हमें परेशान किए रहता है. जब कथा में बैठा એટલે નીંદર હેરાન કરે, અને કરશે કારણ છે 14 દિવસનો થાક પછી આ 15મા દિવસની શરૂઆત. એટલે મને તો છે ને નીંદર આવે તો હું કઈ કરી નહીં શકું, પણ આપની પાસે રસ્તો છે બરોબર. સરસ મજાનો સોફા, અને એમાં જરાક 2-4 જોડા આવી જાય તો એ આનંદ લઈ જ લેવાનો. કારણ કે ઘરના પલંગ ઉપર ચાલુ એસીમાં આપણે ટ્રાય પણ કરીએ ને તો બરોબર સારી નીંદર ન આવે. ને કથામાં કાંઈ ના હોય, સિમ્પલ ફેન હોય, ને ભલે ને જમીન ઉપર બેઠા હોઈએ, અને એ જે મધુર પ્રકારની નિદ્રા છે, ભરતભાઈ તો યાદ કરે છે નિદ્રાને, जो मधुर प्रकार की निंद्रा है. अरे हमारे दादाजी गुरुदेव के साथ प्रसंग તમારો કાઠિયાવાડમાં બની ગયો. દાદાજી પધાર્યા હતા સર્વોત્તમજીની કથા કરવા, હું પણ સાથે હતો. એટલે એમાં એક વડીલ આવ્યા ને તરત જ વિનંતી કરી કે હવે આગળ આપની કથા ક્યાં છે? દાદાજી કે હું કઈ કથા વાચક નથી, હું તો બસ મહારાજ થઈ છું. એટલે તમે આગળની ડેટ નથી જેમ બાપુની ને એ બધાની આગળ 6 મહિના સુધીની હોય, કે હું એક ચાલુ કથાકાર નહીં, હું તો બસ અમારા જે અંતઃકરણના અંગત વૈષ્ણવો છે એમના માટે મહાપ્રભુજીની અમને આજ્ઞા છે, એના જનરલ માટે હું થોડો છું. તો ના, બસ હું 6 મહિનાથી બહુ હેરાન થતો.
અને ગોળીઓ લઈ લઈને થાકી ગયો. કેટલી બધી ગોળી લીધી. ભરતભાઈ, આમ તો રાત્રે આપણે દુખાવાની ગોળી લેવા પડે અને કથામાં તમે બેવ નહીં લેવું પડે. કેટલી બધી ગોળીઓ લઈ લઈને થાકી ગયો, પણ નીંદર જ નહોતી આવતી. એટલે એક વડીલ અને જૂના ડોક્ટર હતા, એમને મને સલાહ આપી કે તું ભાઈ તું ક્યાંય રખડપણ નહીં કર, તું કોઈ કથામાં જઈને બેસી જો. અને હું આજે બરોબર આવ્યો ને 6 કલાકની મને નીંદર પૂરી થઈ. કેટલાય દિવસ પછી મને એટલે હવે આગળની કથા હોય તો હું એમાં આવું. જે સલાહ આપી કે એક કામ કરો, हमारी कथानी पाछળ छोड़ो, તમે તો બીજા कथाकारને પકડી लो જેની સળંગ कथा ચાલે. तो कहने का मतलब है कि आप देखो ये ठाकुर जी की कथा की कितनी बड़ी विशेषता है कि જેની કથામાં એટલી બધી શાંતિ હોય, એના ચરણારવિંદનું સાનિધ્ય કેવડું મોટું હોય છે. जिनकी कथा में, जिनके प्रसंग में इतनी शांति है, उनके चरणारविंद का आश्रय कितना अद्भुत होगा, कितना अद्भुत होगा. तो इस जगत में ईश्वर ने सब कुछ दिया है, अगर नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया है? आनंद नहीं दिया है. आनंद નથી આપ્યો. કારણ કે જો આનંદ એક વખત હૃદયમાં આવી જાય પછી જીવનમાં જે કંઈક કમી છે, જીવનમાં જે વસ્તુનો અભાવ છે એની અનુભૂતિ ન થાય. તમે મસ્તી ને મસ્તીમાં, રસ ને રસમાં ડૂબીને અને તમે જે કામ આજે 8 કલાકમાં કરો છો તે જ કાર્યને તમે 4 કલાકમાં કરી શકશો. એટલા એનર્જેટિક આપોઆપ તમને બનાવી દેશે ઠાકોરજી. ठाकुर जी इतने जो है ऊर्जावान बना देते हैं. तो कौन है वो? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. उस प्रभु का नाम है सच्चिदानंद. और आपको वास्तव में आनंद की प्राप्ति करनी हो, आनंद चाहिए जीवन को वास्तव में, ये योग करने से, वॉकिंग करने से, मॉर्निंग वॉक करने से, डाइटिंग करने से दिल दिमाग इतना फ्रेश नहीं होगा जितना फ्रेश सिर्फ और सिर्फ आनंद की प्राप्ति हो जाने से होगा. एक बार आनंद की प्राप्ति हो गई, एक बार मेरे प्रभु मुझे मिल गए. क्यों श्री महाप्रभु जी क्यों ऐसा कहे कि तू श्री ठाकुर जी को पधरा. यारिये श्री महाप्रभु जी आग्रह रखे हैं कि जो ये श्री ठाकुर जी को पधराए ले वो तो एक वक्त प्रभु पधारी जाए એટલે આનંદનો આવિષ્કાર એ નગરે હવે થઈ ગયો છે. अपने प्रभु को अपन क्या कहे हैं कि चिंता मनी चित बस्यो सजनी नाहिन और सुहात हंसी हंसी दूध पीवत नाथ. अपने प्रभु कैसे हैं? तो अपने प्रभु चिंता मनी के भी चिंता मनी है. श्री ठाकुर जी को स्वरूप कैसो है? श्री ठाकुर जी को स्वरूप तो ऐसा है कि चिंता मनी चित्त बस्यो सजनी. ब्रजवासियों के जीवन को देखो, जीवन में कितनी उदासी थी. प्रभु के आने से पहले मथुरावासी कितने दुखी थे. प्रभु के आने से पहले अयोध्या में कितना कष्ट था. लेकिन श्री हरि के आते ही आनंद का सबसे पहले दान होता है. આજે આ આંગણે શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત થઈ એટલે શું કે આજે આનંદનો પહેલામાં પહેલો દાન હૃદયમાં થયો. હવે આનંદની શરૂઆત થઈ જીવનમાં. और जिसके जीवन में आनंद होता है उसके जीवन में किसी चीज की किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं होती है. वो जितने में है उतने में इतने मौज से जीता है, इतने आनंद से जीता है जिसकी सीमा नहीं होती है. यही है प्रभु की सबसे बड़ी लीला. विचार करो, पद्मनाभ दास जी के पास इतनी गरीबाई, कुछ नहीं. श्री महाप्रभु जी के सेवक पद्मनाभ दास जी कन्नौज में रहते.
और जब श्री महाप्रभु जी कन्नौज पधारे तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे थे श्री महाप्रभु जी। और पद्मनाभ दास जी भी श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे वक्ता थे। तो जब श्रीमद् भागवत की कथा श्री महाप्रभु जी सुना रहे थे, उस समय पद्मनाभ दास जी को श्री महाप्रभु जी के रोम रोम में श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का दर्शन हुआ। श्री वल्लभ प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति ही। और पद्मनाभ दास जी को ऐसा सुंदर दर्शन हुआ, श्री महाप्रभु जी के रोम रोम में श्रीमद् भागवत जी के श्लोक गुंजायमान हो रहे हैं। आप श्री सेवक हो गए। मथुराधीश जी की इतनी बड़ी इतना बड़ा स्वरूप होगा, बराबर इतना ही बड़ा स्वरूप श्री मथुराधीश प्रभु चतुर्भुजधारी अभी वर्तमान में कोटा में विराजते हैं। तो मथुराधीश जी की सेवा पद्मनाभ दास जी को पधरा दी। बाद में बड़ी गरीबाई हो गई उनके यहाँ, कोई व्यवस्था थी नहीं, खेत में सिर्फ वो बड़ा वाला चना वही हुआ, उसके बाद खेत में कुछ हुआ ही नहीं। श्री महाप्रभु जी पधारे थे घर में, राजभोग की तैयारी थी। श्री महाप्रभु जी मंदिर में पधारे तो 10 से 15 अलग अलग दोने में छोला बना करके पधराया। पद्मनाभ जी को देखते ही महाप्रभु जी समझ गए। महाप्रभु जी ने पूछी कि ये एक ही छोला अलग अलग दोने में क्यों है? तो पद्मनाभ दास जी कहे कि कृपानाथ, ये दूध घर की सब सामग्री है, ये सब नागरी की सामग्री है, ये सब अनसखड़ी की सामग्री है, ये सब सखड़ी की सामग्री है। और महाप्रभु जी पूछते जाएं, श्री ठाकुर जी के आगे धराते जाएं। बाद में श्री महाप्रभु जी ने तुलसी समर्पित की, टेरा करके बाहर आ गए। जब भोग सराने का समय हुआ तो वापिस से श्री महाप्रभु जी जब मंदिर में पधारे तो देखा कि पद्मनाभ दास जी ने जिस भाव से जो दोना उगाया है उसमें उसी प्रकार की सामग्री श्री ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं। उसी प्रकार की प्रभु जो है सामग्री अंगीकार कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी के नेत्र से अश्रु की धारा आ जाती है। बोले कि प्रभु कितने रीझ गए अपने वैष्णवों पे। ये होता है आनंद का काम। और फिर बहुत साल के बाद गोसाई जी के सातों लाल जी ने 56 भोग का मनोरथ किया। 56 भोग का बड़ा सुंदर अद्भुत मनोरथ हुआ श्री गोसाई जी के घर में। तो 56 भोग के मनोरथ में सारे निधि स्वरूप पधारे। पद्मनाभ के ठाकुर जी, द्वारकाधीश जी, नवनीत प्रिया जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, सारे ठाकुर जी एकत्रित होकर के पधारे और सबको 56 भोग धराया। और 56 भोग के बाद श्री गोसाई जी के बड़े लाल जी, छोटे लाल जी, मंझले लाल जी, सातों लाल जी सभी ठाकुर जियों को पूछने पधारे कि लालन आपको सामग्री कैसी लगी, आप आरोगे कि नहीं प्रसन्नता से? तो सभी स्वरूपों के पास गए। जब मथुराधीश के पास गए और मथुराधीश जी को विनती करी कि कृपानाथ आपको सामग्री कैसे लगी है, प्रसन्नता भाई कि नहीं, आप सुंदर आरोगे कि नहीं आरोगे? तो मालूम है मथुराधीश जी ने क्या कही? मथुराधीश जी ने कही कि सामग्री बड़ी ही सुंदर थी, तुम्हारो भाव भी बड़ो अच्छो तो, सजावट तैयारी सब बहुत ही सुंदर है, लेकिन जो स्वाद मकू पद्मनाभ के छोला में आवे है ऐसा स्वाद नहीं आया 56 भोग में। कहने का तात्पर्य कितना बड़ा है कि प्रभु भले 56 भोग में विराज रहे हैं, लेकिन पद्मनाभ के भाव का जो स्वाद है वो प्रभु नहीं भूलते हैं, वो प्रभु याद रखते हैं। तो जैसे ही जीव का श्री ठाकुर जी के साथ संबंध होता है तो सबसे पहले प्रभु का स्वभाव है आनंद का दान करते हैं। इसीलिए श्री महाप्रभु जी जीव को श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा है।
तो ब्रज का प्रसंग है। देखिए शुरुआत भी कहाँ से कथा की हो रही है, तो ब्रज से हो रही है। ब्रज से इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रज जो है अपने आप में आनंद कुंज है। उसी आनंद कुंज में एक महिला भक्ति अपने 2 पुत्रों को लेकर सड़क के किनारे बैठी है। वहां कई गंगा आदि सब तीर्थ भक्ति की सेवा करते हैं, भक्ति की सेवा कर रहे हैं। कोई पंखे की सेवा, तो कोई जलपान की सेवा। तो अलग अलग स्त्रियां अलग अलग भाव से भक्ति की सेवा कर रहे थे। दूर से श्री नारद जी का जाना हुआ। नारद जी दूर से जा रहे हैं तो यहां से भक्ति जो है नारद जी को पुकारती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। 6 अध्याय में 6 प्रकार की कथा। नारद जी पास आए, नारद जी ने पूछा कि मैया तुम्हारा परिचय क्या है? भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। कि मैं जो है कर्नाटका में पली बढ़ी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में आने के बाद मैं घर घर में प्रवेश कर गई, लेकिन जब से वृंदावन में आई हूं तो वृंदावन में आने के बाद मैं बूढ़ी हो चुकी थी गुजरात में, लेकिन अचानक से मैं तरुणी हो गई, युवती हो गई, और मेरे दोनों पुत्र युवान थे वो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, मतलब निस्तेज हो गए, चेतना से रहित हो गए, चेतना विहीन हो गए, चेतना से रहित हो गए। बुजुर्ग होने का मतलब है निस्तेज हो जाना, निष्कर्म हो जाना, मतलब काम वगैरह करने की इच्छा न हुई, जिसको आप मेडिकल की भाषा में डिप्रेशन बोल सकते हैं। मेडिकल साइंस में इसे डिप्रेशन कह सकते हैं। वो बिल्कुल जीवन से हार चुका है, थक चुका है। दोनों हैं भक्ति के पुत्र, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी को